हेलो मित्र, मैं सुरेंद्र जायसवाल ज्योग्राफी से जो 4 बार हमारा नेट है और मैं राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रूप में। इसके साथ अतिरिक्त ये होता है कि कुछ और अलग से एक जागरूकता जैसा शिक्षा दिया जाए, जैसे किसी व्यक्ति का एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो, उसके जीवन में सुधार हो, उसके जीवन में सकारात्मकता पैदा हो। मूल उद्देश्य मेरा यही है कि आपको जीवन में कैसे आनंदित किया जाए, कैसी खुशियाँ प्रकट किया जाए, कैसे अपने पर्सनल जो जीवन में जो समस्याएं हैं उसको मैं कितना स्तर पर निदान कर सकता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। इसी को लेकर ये जो टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि वर्तमान में हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी हुई भाग 1 में पहला जो उसका शुरुआती जो संकल्पना है, जो आधार है, सोच से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है सोच से क्या तात्पर्य है। क्या हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं तो स्वस्थ हैं? क्या हम मानसिक रूप से ही सिर्फ मजबूत हैं तो स्वस्थ हैं? नहीं, दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूपों से संतुलित होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जो स्वास्थ्य की अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसका अभिप्राय क्या है, इसको हम कैसे मापेंगे कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं, तो इतना होता है आपके चपलता से, आपके स्फूर्ति से, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से, इससे आप कितने हल्के महसूस करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्वस्थ कैसे स्पष्ट हो। तो आप अपने आप को बिल्कुल हल्का जब महसूस करते हैं, बिल्कुल जैसे लगता है मेरा कोई भार ही नहीं है, क्योंकि असली भार शरीर का नहीं, असली भार मन का है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। और अगर आप अस्वस्थ हैं तो उसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और हमारी 90% जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो मानसिक है। शारीरिक तो सिर्फ 10% है, और शारीरिक जो समस्या है या बीमारी है वो ठीक हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से जो हमारे बीमारियां हैं, और ये पैदा कहीं बाहर से नहीं होती, हमारी बनाई हुई धारणाओं से, हमारी बनाई हुई आकांक्षाओं से, हमारी बनाई हुई डर के कारण, हम डर के कारण भी हमारे बहुत सारे मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच के, बहुत अतीत के बारे में सोचते रहना, बहुत भविष्य को लेकर सोचते रहना, बहुत सुरक्षा के चक्कर में सोचते रहना। ठीक, तो इस प्रकार से ये हम खुद अपने आप को अस्वस्थ किए हुए हैं। तो स्वस्थ में सबसे बड़ा रोल है मानसिक, दूसरा है शारीरिक। इन दोनों का संतुलन, इन दोनों का समायोजन ही स्वस्थ है। ठीक, अब एक चीज और, जब हम मानसिक रूप से बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल स्थिर रहते हैं, और शारीरिक रूप से बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल क्रियात्मक रूप से सक्रिय रहते हैं, तब एक प्रकार से ये भी एक मापदंड है। ठीक,
कि कहने का मतलब है मेंटल इज स्टेबिलिटी एंड बॉडी इज डायनेमिकली, दोनों में अपोजिट रिलेशन है। दोनों में मानसिक रूप से हमें स्टेबल होना है, मेंटली रूप से स्टेबल और फिजिकली रूप से डायनेमिक होना है। दोनों का अपोजिशन रिलेशन है। अगर दोनों का अपोजिशन रिलेशन मेंटेन है तो दैट इज ए कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन, हेल्दी बॉडी। ठीक, तो इस प्रकार से हम आज स्वस्थ का जो एक संकल्पना है, जो अवधारणा है, जो समझने का बेसिक कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अगर ये समझ में आ जाए तो फिर इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे जब हम चलेंगे, मानसिक रूप से सबसे बड़ी समस्या है मानसिक, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा चुनौती है खुद को बचा लेना। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को शांत रखना। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। अगर इन सब चीज़ों से अगर हम अपने आप को संवार लिया, अपने आप को बचा लिया, तो समझ लीजिए आप इस पृथ्वी के सबसे अनूठे प्राणी हैं। हम दवा से कभी ठीक नहीं हो सकते। दवा सिर्फ आपको क्षण भर आपके समस्याओं को दबाती है, छुपाती है, लेकिन बाद में फिर उभर जाता है। इसीलिए हमें दवा नहीं, हमें मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, मानसिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर। क्योंकि इस पृथ्वी पर जीवन से बड़ा कोई कीमती चीज़ नहीं है। पहले जीवन, अगर आप हैं तो सब है, अगर आप हैं तो खुशियां हैं, अगर आप ही नहीं हैं तो क्या मतलब है सबका। इसलिए जीवन में सबसे पहला अहम आपका जो कर्तव्य है, अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने आप को कैसे शारीरिक मानसिक रूप से संतुलित रखना है। यही इस स्वस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। कैसे हम अपने आप को नियोजित, संयमित, आनंदित और खुशियों से भरा हुआ जीवन को हम जीवंत कर सकें। जैसे वेस्टर्न कल्चर में कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, वेस्टर्न कल्चर में कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, और हमारे वेदों में भी कहा गया है स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है, स्वस्थ ही सबसे बड़ी पूंजी है। और अंग्रेजी में कहावत ही है हेल्थ इज वेल्थ, कि जब इतना बड़ा धन हमारा शरीर है, इतना कीमती हमारी आंखें, इतनी कीमती हमारे हाथ, इतने कीमती हमारे शरीर के एक एक अंग कितने कीमती हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हम बहुत विचित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे सारे काम रुक जाते हैं। लेकिन हम अपने शरीर को नज़रअंदाज करके सब काम करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है आपको अपने जीवन से ज़्यादा बेवजह की चीज़ों में ज़्यादा कीमती चीज़ें लग रही हैं। ठीक, इस प्रकार से आज जो ये प्रकार से जो स्वस्थ शिक्षा के पहला मूल रूप से जो एक अवधारणा था वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक, आज बस इतना ही। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।